हेलो दोस्तों, क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के चैप्टर में आपका स्वागत है। इसमें देखिए आज हम इसी को जो है पूरा एक एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चूंकि ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें हमेशा जो एक त्रिभुज का चर्चा होगा और वो त्रिभुज जो होगा हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें एक कोण जो है हमेशा जो है समकोण होगा। तो देखिए इसमें जो है चूंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 1, 2 और 3। इस तरह से यहाँ जो तीन कोने होते हैं तो तीन भुजा भी होते हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं तीन भुजा को जो है लंब, आधार और कर्ण नाम दिया गया है। त्रिकोणमिति में जो है इसको लंब, आधार और कर्ण के नाम से इन तीनों भुजा को जानते हैं। जिसमें देखिए ये कर्ण फिक्स रहता है कि जहां पर ये समकोण वाला कोण बनेगा, इस समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगी, ये फिक्स है। अब देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह का, तो इसके सामने में ये वाला भुजा कर्ण होगा। अगर समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से है, यहाँ पे समकोण वाला कोण ये होगा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगी, है ये आपका कर्ण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसके बाद जो कोण दिए गए रहेंगे आपको प्रश्न में, उस कोण को सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। जैसे आपके प्रश्न में यहाँ पर ये कोण दिए गए थे, ये सामने वाली भुजा आपके लंब हो गए। अगर इसमें मानिए ये कोण दे दिया तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हुआ तो ये लंब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण फिक्स रहता है, जो सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन आधार और लंब, वो लंब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आधार यहाँ भी हो सकता है, आधार यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होगा वो हमेशा बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। इस तरह से आशा करते आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए अब जो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको जो है डायरेक्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। इस वाले फिगर को साइड में बना देते हैं, ये जो आपको बार बार कम आते रहे। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाला समकोण वाला कोण है, इसके सामने वाला ये जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। और ये कोण के बारे में अगर कहते हैं तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये होगा तो ये लंब हो जाएगा। तो बचा हुआ वाला भुजा बचा हुआ आधार हो जाएगा। इस तरह से आशा करते हैं आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में बताया गया कि त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस तरह से और आगे बोला जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए ये जो समकोण है ना, ये कोण B है। यहाँ पे नाम जब भी हम इसका नामकरण करेंगे ABC, B को यहाँ पर रखेंगे समकोण वाला कोण के पास। यहाँ पर हम B नहीं रख सकते, A B इधर और इधर C नहीं करेंगे, क्योंकि इधर C करेंगे तो समकोण वाला भुजा C हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे B बताया गया तो हमारा आंसर जो आएगा वो गलत आ सकता है। तो इस तरह से नाम करेंगे। अब आगे दिया गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ A है, यहाँ B है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई दिया गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे ये BC है जो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये BC है, यहां से यहां यही जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोल रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मतलब ये जो दिए गए प्रश्न नंबर 1 और 2, इनका मान पूछा है। तो इनका मान निकालने से पहले हम इस समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और आधार, उसमें देखिए ये 2 का मान दिया गया, तीसरा का मान पूछ रहा है।
और तीसरा जो है सबसे, चूंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा और आपको बताया कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण का मान इसमें नहीं दिया गया। इन दोनों के सहायता से कर्ण का मान निकालना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला पहले से बता रखा, फिर से मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए, कर्ण जो होता है, कर्ण वो लंब के, जो लंब होते हैं उसके वर्ग और जो आधार होते हैं उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। वो कर्ण का वर्ग होता है। अगर हम यहाँ कर्ण का वर्ग नहीं करते हैं तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान इन दोनों का रख के यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। चलिए इसमें मान रखते हैं। लंब, इन दोनों में से एक कोई लंब होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण नहीं दिया गया। अगर ये कोण दिया गया रहता तो ये लंब होता, ये कोण दिया गया रहता तो ये लंब होता। तो यहाँ पर कोण नहीं दिया गया तो हम मान लेते हैं कि ये लंब है। अगर ये लंब है तो लंब का मान यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस, आगे आधार है तो ये लंब हुआ तो यही आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है तो आधार हो जाएगा आपका 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग जो है 49 होता है और 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है। और इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 625 होगा और 625 का वर्गमूल निकालेंगे, चूंकि ये रूट में है तो रूट से है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होगा। तो इस तरह से हम जो है इन दोनों के मान के सहायता से कर्ण का मान जो नहीं दिया गया था उसका मान निकाल लिए हैं 25। और चूंकि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है तो ये भी होगा सेंटीमीटर। इस तरह से समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हम निकाल चुके हैं। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न को हल करना, जिसमें पहला नंबर प्रश्न में दिया गया है साइन ए कोमा cos c। देखिए ये जो a और ये जो c दिए गए हैं यही आपका कोण है, ये a और ये c। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण फिक्स रहता है। लंब जो होता है वो कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पर देखिए 3 कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, जिसमें कोण बी समकोण है। समकोण है मतलब कि 90 डिग्री है, ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो इसमें कोण दिए गए ए, ये कोण ए है तो ये कोण जो दिए गए तो इसके अनुसार लंब जो होगा वो ये होगा, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा जिसका मान 7 दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे लंब का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। और बट्टा कर्ण तो फिक्स है 25, ये हो गया 25। तो इस तरह से साइन ए का मान निकल गया 7/25। चलिए इसी तरह से आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसी प्रश्न में जो कोमा लगा के दूसरा दिया गया cos a, यहाँ पे देखिए कोण, यहाँ पर कोण a ही है, यहाँ पर मिस्टेक c लिखा गया, यहाँ पे a होगा। तो cos जब a होगा तो यहाँ पे देखिए cos का फॉर्मूला आपको बता, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण तो फिक्स होता है, तो कर्ण आप 25 निकाले हुए तो कर्ण का मान हो गया 25। अब ये आधार जो होता है वो बदलते रहता है, लंब और आधार एक दूसरे से बदलते रहता है। यहाँ पर कोण देखिए क्या दिया गया, कोण ए दिया गया है, ये है कोण ए। तो कोण ए दिया गया, हमको आधार जानना है। हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये वाला भुजा जो है ये लंब हो गया, ये कोण ए दिया गया तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। अब चूंकि लंब हो गया हमको यहाँ आधार की जरूरत है तो यही ना आधार होगा, ये हो गया 24। आशा करते आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये था आपका सवाल नंबर 1 का 1।
उसी तरह से अब सवाल नंबर 1 का 2 को हल करते हैं। इसमें देखिए कोण ए दिया गया था दोनों में, इन दोनों में कोण सी दिया गया। अब कोण सी वाले को भी हल कर लेते हैं। चलिए अब कोण सी वाले को हल करेंगे, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, हम इसको जो है मिटाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करना है। इसमें देखिए साइन सी दिया गया है, ये हो गया साइन सी, और कॉस सी है, ये हो गया कॉस सी। और साइन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। इसको हम जो पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बता चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए साइन सी, यहाँ पर कोण जो है सी दिया गया है, तो बताइए ये जो कोण सी जो दिया गया है इसके अनुसार लंब आपका ये होगा। यहाँ पर आपको लंब भी चाहिए, पी का मान, पी मतलब लंब, तो लंब 24 हो गया बटा एच, एच मतलब कर्ण फिक्स है 25, 24 बटा 25। उसी तरह से कॉस में आपको बी का मान चाहिए, और यहाँ पर भी कोण सी है। तो देखिए कोण अगर सी ही है तो ये तो पी होगा, लेकिन हमको यहाँ पे बी चाहिए, तो ये पी होगा तो ये बी होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है एच कर्ण, तो ये आपका बी हो जाएगा यानी आधार। तो यहाँ से बी का मान निकल गया 60 बटा एच, एच आपका हो गया 25 जो कि फिक्स है। तो इस तरह से आपका जो है इन दोनों प्रश्न को बारी बारी से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जो दिक्कत है उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा इस तरह का है, जिसमें दिया गया है आकृति 8.13। यही जो आकृति है यानी चित्र है, इसी का नाम है 8.13। ऐसा आपके बुक में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 आकृति 1.83 ये है आपका, में 10p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस आकृति में आपको फिर समकोण त्रिभुज है जिसमें 3 भुजा होते हैं, उसमें 2 भुजा दिया गया, तीसरा भुजा नहीं है। यहाँ से हम तीसरा भुजा पहले निकालेंगे, तो चलिए तीसरा भुजा निकालते हैं। तीसरा भुजा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक लंब होगा, एक कर्ण होगा, एक आधार होगा, जिसमें ये लंबा वाला भुजा वो कर्ण है। तो कर्ण का मान दिया गया, कर्ण यहाँ पे एक P होगा, एक B होगा, एक H होगा। जहां पे H तो फिक्स रहता है, H ये है बड़ी वाली भुजा 13। उसके बाद P और B में कंफ्यूजन होता है। तो P और B कब क्लियर होगा, जब कोण दिया गया रहेगा तो कोण के सामने वाला P होगा और बचा वाला भुजा B होगा, यानी लंब होगा ये और ये आधार होगा। चूंकि कोण यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो चूंकि कोण क्लियर नहीं है हम किसी को P मान सकते हैं और किसी को भी B मान सकते हैं। वहां पे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये P है जो 12 सेंटीमीटर है, हमको B का मान निकालना है। तो अब हम B बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि B बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर हम मान रखेंगे एच स्क्वायर, एच का मतलब है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी का मतलब है 12, 12 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को घटाएंगे तो होगा 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। इस तरह से इस भुजा का मान निकल गया 5। अब हमको जो है इसका मान निकालना आसान रहेगा, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। आपके प्रश्न में दिया गया है 10p माइनस क्वाट r। तो आप लोग जानते हैं कि 10p बराबर होता है p बटा b
और क्वाट बराबर होता है बी बटा पी। ये जो है आपका P मतलब लंब हुआ, B मतलब आधार हुआ, यहाँ पर भी B का मतलब आधार और P का मतलब लंब हुआ। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यही दोनों फॉर्मूला का मान रख के आपको घटाना है। तो देखिए tan में यहाँ पर आपका कोण P दिया गया है, तो P के अनुसार लंब, P यानी लंब क्या होगा, यहाँ पे देखिए P है आपका, यही कोण P है, तो इसके अनुसार ये वाला इसके सामने वाले भुजा ये जो है यही ना आपका P होगा यानी लंब, तो ये लंब हो गया जिसका नाम है QR। यहाँ पे P वाला जो भुजा है वो है QR, ठीक है। उसके बाद B है, तो ये P हुआ, ये फिक्स है, H होता है, तो यही ना B होगा आपका, तो ये B हो गया PQ, तो PQ माइनस फिर से आप क्वाट R। आप देखिए आप क्वाट में कोण बदल गया, कोण को R कर दिया गया। जब कोण को फिर से R करेंगे, P से R कर देंगे, तो अब जो है सामने वाला भुजा ये तो कोण रहा नहीं, ये कोण नहीं रहा, तो अब जो इसका सामने वाला भुजा ये ना होगा P आपका, ये P होगा, तो P का नाम है PQ। यहाँ पे देखिए P जो है वो नीचे है, तो नीचे में रखेंगे PQ। अब ये P हो गया तो ये B होगा, इसका नाम है QR, यहाँ पर हो गया Q और R। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी QR बटा PQ, यहाँ भी QR बटा PQ सेम सेम आया। और जब इनका मान भी रखेंगे, देखिए यहाँ QR है तो QR का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 बटा PQ है, तो PQ का मान यहाँ से 12 है, तो 12। उसी तरह से यहाँ पर भी QR का मान 5 और यहाँ पर भी PQ का मान 12। इस तरह से कोई भी सेम चीज में सेम चीज को जब हम आपस में घटाते हैं तो उसका मान आपको क्या मिलता है, 0 लड्डू। इस तरह से आपको जो है इसको हल करने पर उसका आंसर जो आपको उत्तर आएगा वो 0 आएगा। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको केवल यहाँ इस कोण को देखना है, इस कोण के अनुसार ही आपको लंब और आधार का मान रखना है। क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है, आपको कर्ण को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल ये लंब और आधार समझना है, यही मेन है इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि sin A बराबर 3/4। देखिए साइन और कोण दिया गया है A और ये बराबर में 3/4 है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां से देखिए ऊपर वाला लंब होता है, तो ये हो गया आपका लंब यानी P, नीचे वाला कर्ण होता है तो ये हो गया आपका कर्ण यानी H। अब यहां से आप देखिए एक चीज आपका मिसिंग है, आप जानते हैं एक P होता है, एक B होता है और एक H होता है। इसमें इन तीनों में जो यहाँ पर ये P का मान दिया गया है जो कि 3 है, ये H का मान दिया गया है जो कि 4 है। आपको B का मान निकालना है यहाँ पे, तो B का मान निकालना, तो B बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस में P²। जहां H का मान क्या रखना है आपको, H का मान 4 रखना है तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान आपको 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से जो इसका H का मान निकला है वो रूट में 7 निकला है, H का नहीं B का। ये जो B यानी आधार का मान निकला है वो √7 निकला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है P, B और H तीनों का ये इसका भी मान हम निकाल चुके हैं √7। अब देखिए आपको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको जो प्रश्न में दिया गया था sin A कोण A था, तो
तो कोण ए के अनुसार लंब था 3 और कर्ण था 4। कर्ण तो फिक्स है, लंब 3 था और आधार √7 निकला। अब हमसे जो प्रश्न पूछ रहा उसमें भी देखिए कोण ए है, यहाँ भी ए है, यानी कोण आपका चेंज नहीं हुआ है। जब आपका कोण का मान चेंज नहीं हुआ है तो जो इसके लिए लंब था वही इसके लिए भी लंब होगा, जो इसके लिए आधार था वही इसके लिए भी आधार होगा, जो इसके लिए कर्ण था वही इसके लिए भी कर्ण होगा। यहां से आप आसानी से cos ए और tan ए का मान बता दीजिए। तो देखिए cos ए और cos बराबर होता है b बटा h, जहां b का मान निकला है √7 और h का मान दिया गया है 4। ये cos ए का मान निकल गया, यानी आपको इसका मान निकल गया। अब देखिए tan ए का मान निकालते हैं। tan ए बराबर फॉर्मूला होता है p बटा b। यहां से फिर से p का मान रखेंगे 3 और b का मान रखेंगे √7। इस तरह से आपको इसका भी जो सॉल्यूशन मिल गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, 15 cot a बराबर 8 लिखा गया है। देखिए काफी अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा गया, आपको केवल यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए 15 cot a बराबर में 8 लिखा गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि 15 गुना cot a बराबर 8। हमको cot a इधर रखना है, ये जो 15 इधर गुना में इधर भाग में आएगा तो इधर 8 भागा 15। तो ऐसा देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 में भी इसी तरह से दिया गया था, बस वहां पे साइन था, यहाँ पे कॉट है। वहां पर इस तरह से दिया गया था, यहाँ पे इस तरह से दिया गया था, हम इस तरह से ले आए। अब यहाँ पर भी चूंकि आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है वो b बटा p होता है, तो ऊपर वाला b ये हो गया b, नीचे वाला p ये हो गया p। यहाँ से हमको h का मान निकाल लेना है और h बराबर होता है √p² जोड़ b²। जहां पर p का मान यहाँ पर हमको 15 रखना है तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान हमको यहाँ से 8 रखना है तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल जो होगा आपको 17 निकल के आएगा। इस तरह से यहाँ से p का मान ये हो गया आपका p का मान, इसको हम साइड में लिख देते हैं कि p बराबर जो आपको है वो 15 है। ये हो गया आपका b का मान, तो b बराबर जो है वो 8 है और ये हो गया आपका h का मान, h का मान जो है वो 17 है। अब देखिए आपसे साइन a और सेक a पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर cot a था, कोण जो a था यहाँ भी कोण a है, यहाँ भी कोण है, तो कोण नहीं बदला है। कोण नहीं बदला है तो p और b भी नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि कोण के अनुसार लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं बदला है। जो लंब इसके लिए है वही लंब इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। जो आधार इसके लिए है वही आधार इसके और इसके लिए होगा। तीनों के लिए, सभी के लिए सेम होगा। यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले पूछा गया साइन ए, और साइन ए के बारे में पूछा गया तो साइन ए बराबर होता है p बटा h। जहां पर p का मान आपको 15 है, h का मान 17 है, तो साइन ए का मान आ गया 15 बटा 17। अब आगे सेक ए दिया गया है, तो आगे सेक ए है और सेक ए बराबर होता है h बटा b। जहां पर h का मान 17 है और b का मान 8 है, तो यहां से h का मान हो गया 17 और b का मान हो गया 8। इस तरह से आपको इस प्रश्न में भी जो दिया गया था उसका मान ज्ञात कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको जो है काफी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए इसी तरह से है, बस प्रश्न नंबर 3 में साइन के रूप में था, प्रश्न नंबर 4 में क्वाट के रूप में था और प्रश्न नंबर 5 में जो है वो सेक के रूप में है।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेक के रूप में है, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h बटा b। यहाँ पे जो ऊपर वाला h है तो h का मान दिया गया है, h का मान 13, और नीचे वाला b है, b का मान नीचे में है, b का मान दिया गया है 12। इसमें एक आपको p बच गया जिसका मान आपको निकाल लेना है। यही मान आपको निकालना और निकाल के इस बॉक्स में रखना है, इस बॉक्स में। तो P का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि P बराबर जो होता है रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अभी फॉर्मूला हम कहाँ से लिखते हैं, तो फॉर्मूला के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है पहले ही। अगर आपको जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं याद है और इसके बारे में आप नहीं जानते तो आप उस वीडियो को देखकर फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। उसमें काफी आसानी से मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया, कैसे इस तरह से फॉर्मूले को हम बना सकते हैं और बने हुए फॉर्मूले को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आप जो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे h का स्क्वायर, h मतलब है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b स्क्वायर, b का मतलब है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे, जब घटा करेंगे तो ये रूट में 25 बचेगा, और रूट में 25 यानी इसका मतलब है ये हल होके वो पहुंच आएगा इस तरह से। ठीक है, यहां से हम जो है P का मान निकाल लिए, P का मान कितना निकला है, 5 निकल गया। अब देखिए, अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन। अब 3 और हैं जो इन तीनों के अपोजिट है। जैसे साइन के अपोजिट वाले कॉसेक एक होते हैं, एक कॉस के अपोजिट वाले सेक होते हैं, एक टेन के अपोजिट वाले कॉट होते हैं। यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं त्रिकोणमितीय में बोल रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे देखिए टोटल जो 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से आपको सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा का मान दे दिया, इसका मान 13/12। अब आपसे जो है शेष यही 5 बचा है, 1 2 3, ये चौथा और ये छठा वाला, ये शेष बचा है। यही बोल रहा अन्य यानी कि बचा हुआ, यही 5 बचा, इन 5 का मान पूछ रहा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, जहां पर P का मान है 5 और H का मान है 13। इस तरह से ये हो गया 5/13। अब कोसेक थीटा बराबर, चूंकि कोसेक थीटा जो था साइन थीटा का उल्टा होता, यहाँ पर P/H है तो यहाँ पर H/P होगा। तो जैसे यहाँ पर मान 5/13 आया तो यहाँ पर 13/5 आएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब cos थीटा, तो देखिए cos थीटा बराबर होता है B/H। यहां से B का मान 12 है, H का मान 13 है, तो हो गया 12/13। जैसे आपको यहाँ पे बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ पे 5/13 का उल्टा 13/5 हुआ। उसी तरह से हम cos थीटा निकाले हैं 12/13। अब देखिए सेक थीटा में इसी का उल्टा 13/12 आपके प्रश्न में दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर जो है उसका अपोजिट निकल रहा है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले इसके आपस में अपोजिट ही होते हैं। अब उसी तरह से टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, जहां पे P का मान है 5 और B का मान है 12। ये 5/12 हो गया। अब आप जानते हैं इसी का अपोजिट ये होता है, तो टेन थीटा बराबर 5/12 है, तो क्वाट थीटा बराबर 12/5 लिख देंगे।
आशा करते हैं जो आप समझ गए होंगे, सभी इस तरह से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर है cos बी, तो हमको दिखाने के लिए कहता है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी, ये चीज आप दिखाइए। तो सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर करते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो चलिए आप जानते हैं ये जो है ये जो है त्रिकोणमिति है जिसमें समकोण त्रिभुज का चर्चा हमेशा करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें बोल रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक ये वाला कोण जहां पर L बनता है, ये वाला कोण समकोण होता है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री ना, ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ बोल रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तब न्यून कोण जो होगा यही कोण ए होगा, यही कोण बी होगा, जो न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, तो यहाँ पर सी होगा। अगर यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर भी यही सी होगा, क्योंकि हमको कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण है तो या तो ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा, या तो ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा। इस तरह से हम इसका जो है नामकरण ए बी सी कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम यहाँ पे ए बी सी नाम रखे, जिसमें एक कोण बी और कोण ए ये जो है न्यून कोण है। इसका नामकरण कर लिए तो बस हो गया, आपसे सवाल बन गया। अब केवल मौन रखना, जैसे यहाँ बता जहां cos ए बराबर है cos बी, तो देखिए cos ए और cos बी बराबर है। यहाँ पे देखिए कोण ए है, देख रहे हैं, यहाँ पे कोण बी है, और आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहां भी होगा आधार बटा कर्ण। यहां पे देखिए कोण ए दिया गया, तो कोण ए के अनुसार आधार, ये देखिए कोण ए है, तो कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है, और ये बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यही ना बचा हुआ वाला भुजा बचा जो हमारा आधार होगा। 30 वाले भुजा का नाम है ए सी। यहां से हम आधार हो गया ए सी, और कर्ण आपका फिक्स है ये लंबा वाला भुजा जिसका नाम है ए बी, ए और बी बराबर। अब देखिए यहाँ पे कोण बी है, तो कोण बी के अनुसार आधार खोजेंगे। ये रहा आपका कोण बी, इसके अनुसार आधार क्या होगा, देखिए कोण के सामने वाला भुजा तो लंब होता है, यही ना भुजा बच रहा, क्योंकि लंबी वाला भुजा तो फिक्स है कर्ण होगा, और ये कोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, तो आपका आधार ये होगा, और इसका नाम है बी सी। यहां से आधार हो गया बी सी, और बट्टा में कर्ण जिसका फिक्स है ए बी, ए बी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। अगर इसका मौन दिया गया रहता तो हम इसका मौन रखते बारी बारी से, क्योंकि इसमें मौन नहीं दिया गया तो हमको इसी तरह से हल करना। यहाँ पे देखिए बराबर है, तो बराबर है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे अगर कटेगा तो काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे ए बी और ए बी मिल रहा है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ बचा ए सी और यहाँ बचा बी सी, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से निकल गया कि ए सी बराबर है बी सी। अब ए सी और बी सी बराबर है तो उसका क्या मतलब है समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी बराबर है। ए सी मतलब ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक, ये है ए, ये है सी, और बी सी मतलब ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक, ये है बी, ये है सी। यही ए सी और बी सी बराबर है। तब ये जो बराबर भुजा आ गया, तब हमको एक थ्योरम याद रखना होगा।
वो थ्योरम कहता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, तो समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहेगा, इस तरह से और इस तरह से, ओ सॉरी, ये जो है इस तरह से ये वाला भुजा और इस तरह से ये वाला भुजा, जब दो भुजा बराबर रहेगा तो उस भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। आप जो इस बात को नोट कर लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं, आप जो है नोट कर सकते हैं। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उस भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अब इन भुजा के सामने वाले कोण, तो देखिए इस भुजा के सामने वाले कोण क्या होंगे, इन भुजा के सामने वाले कोण देखिए, एक ये भुजा और एक ये भुजा बराबर है, इस भुजा के सामने में जो कोण है वो ये है, ये कोण, इस कोण का नाम है कोण ए। और इस भुजा, ये भुजा के सामने जो इस भुजा के सामने वाला कोण जो है वो ये है और इसका नाम है कोण बी। और यही बताएंगे कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो आपको बोल रहा था, दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। हम दिखा दिए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। यही आपको साबित करना था, दिखाना था, तो आप इसको दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना कि जो बात मैंने आपको बताया है उस बात को इस लाइन से पहले और इस लाइन के नीचे लिख लेना है, और उसके बाद इस तरह से आप प्रूफ करिएगा तो आपका सच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसा लिखने के बाद उस थ्योरम को लिखेंगे तभी आपके जो है भी मतलब आपके कॉपी जो चेक करेंगे वो जानेंगे कि हाँ इसके अनुसार ये लिखा है, इसके अनुसार ये बराबर है, तो आपको जो है आपको जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन देगा उतना मार्क्स आपको एग्जाम में दे सकते हैं। अन्यथा आपको जो है कुछ नंबर काट लिए जाएंगे अगर इसको सही भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप एक थ्योरम छोड़ दिए हैं। वो थ्योरम जो आप जब अभी हम आपको बताए हैं उस थ्योरम को भी आपको लिखना है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। cot थीटा बराबर 7/8 लिखा गया है। देखिए दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8 और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है b/p, जहां पे ऊपर में b जिसका मान दिया गया है 7 और नीचे में p जिसका मान दिया गया है 8। तब यहाँ से हमको h बच गया, इसका मान निकाल लेना है। तो h का फॉर्मूला हम लगाएंगे और h का मान निकाल लेंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² जोड़ b², जहां पर p का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर। इस तरह से 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 113 होगा, जो वर्गमूल नहीं देगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √113 ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमको h का मान निकल गया है √113। यहाँ से p और b का मान तो दिया गया ही था, h का भी मान निकल गया, तब आपको p का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और h का भी मान निकल गया। ठीक है, अब आप आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए हमारा 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, नीचे में 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर मान रखें। तो मान कैसे रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को ही हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा इस तरह से दिया गया, नीचे में भी 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा दिया गया। यहाँ पे देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है। जब a + b रहेगा और a - b रहेगा
और ये दोनों आपस में जो इस तरह से रहेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये भी हम आपको बता चुके हैं फॉर्मूला में पिछले क्लास में, आप जो वहां से इसको देख सकते हैं। अब देखिए चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। उसी तरह से नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे नीचे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ए रहेगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ए रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नीचे में 1 का स्क्वायर 1 ए रहेगा माइनस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये निकल गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटा साइन ये 10 कॉस बटा साइन ये कॉट थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम हल करके कॉट स्क्वायर थीटा पर पहुंच गए। अब हमको जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का मान होता है b बटा p, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो b बटा p का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर b का मान इसमें दिया गया है, b का मान कितना दिया गया है 7, तो b का मान हो जाएगा 7 बटा p का भी मान दिया गया, कितना दिया गया है 8, तो हो जाएगा 8, और इनका स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पूरा का स्क्वायर हुआ तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस तरह से जो है हम प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करके उसका मान 49 बटा 64 निकाल लिए। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर कुछ आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था, अब इतना फॉर्मूला लगा इसको इस तरह से ला दिए। आप इतना नहीं करके ये कॉट स्क्वायर था, ये तो कॉट, ये तो सर 2 नंबर में प्रश्न है, 2 नंबर में हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, अब प्रश्न नंबर 1 में ही कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिए, तो ठीक है, ये सही है। ये आपको प्रश्न नंबर 1 को हल किए तो ये आया कॉट स्क्वायर थीटा, उसका मान हुआ 49 बटा 64। इसी में जो आपका प्रश्न नंबर 2 का भी मान छिपा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा पूछा और ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर 49 बटा 64 आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 दोनों का सेम आंसर होगा 49 बटा 64। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 को हल किया और प्रश्न नंबर 2 का भी हमको आंसर मिल गया। अगर आप इस तरह से हल नहीं करेंगे, बारी बारी से अगर इसका मान रखेंगे तो फिर आपसे बन जाएगा, लेकिन जो है आपको फिर से 2 नंबर अलग बनाना पड़ेगा और थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हम हिंट्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा यानी p बटा h, ये वो इसका हुआ, और फिर 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस फिर साइन थीटा p बटा h। अब यहाँ से जो है p और h का मान यहाँ से p का मान, ये h का मान, और फिर इसमें भी यहाँ से p का मान, यहाँ से h का मान यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद बट्टा है, इस तरह से बट्टा देंगे। फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो 1 प्लस b बटा h, और यहाँ पे 1 माइनस b बटा h। अब यहाँ पर b का मान फिर यहाँ से 7 और h का मान यहाँ से √113 उसका मान रखें, तब इसको हल करेंगे
तो आपके ऊपर है कि आप इस तरह से हल करते हैं या इस तरह से हल करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका दो हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको आंसर जो इसको इस तरह से हल करेंगे तो हमको इस तरह से हल करके लाए 49/64 और आप ऐसे हल करिएगा तो आपको 64/49 तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, आपको भी 49/64 ही आएगा। चलिए, इस तरह से सवाल नंबर 1 और 2 हल हो गए एक ही साथ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए यहाँ पे 3 क्वाट a बराबर 4, ऐसा प्रश्न आपको पिछले बार भी मिला था। तो इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 और गुना क्वाट a बराबर 4। अब हमको 3 को उधर ले जाना है, इधर क्वाट a बच जाएगा और 3 जो है इधर गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा 4/3। इस तरह से चूंकि क्वाट बराबर फॉर्मूला आता है b/p, यहां से b का मान हो गया हमको 4 और p का मान हो गया हमको 3। अब b का मान p का मान हो गया तो हम जल्दी से h का भी मान निकाल देते हैं आप लोग के लिए ये फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देखिए p का मान रखना है आपको, ये b/b लिखा गया, सॉरी मिस्टेक्स, b/p होना चाहिए, यहाँ पे p होगा इस तरह से, ठीक। तो यहाँ से p का मान हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का मान हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से h का मान भी निकल गया हमको कितना, 5। यहां से p, b और h का मान निकल गया। अब हमसे प्रश्न में बोल रहा है जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है या नहीं। ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच कीजिए। चलिए जांच करते हैं। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर a, इसका मान रखते हैं 1 - 10 स्क्वायर a है, तो 10 का फॉर्मूला होता है p/b और 10 स्क्वायर है तो ये p/b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टा है तो बट्टा, उसके बाद है 1 + 10 स्क्वायर है तो 1 प्लस फिर से 10 स्क्वायर है तो फिर 10 होगा p/b और 10 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर, तो बराबर cos स्क्वायर a, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h और cos स्क्वायर है तो b/h का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है आगे माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h और साइन का यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब वहां पर सभी का मान रखेंगे, यहाँ पर p, b और h है, यहाँ से हमको जो है p का मान 3, b का मान 4 और h का मान 5 रख के यहाँ पे इसको हल कर लेना है और देखेंगे आपस में बराबर है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 इसमें मान रखते हैं 1 माइनस p का मान हमको रखना है 3, तो 3 बट्टा b का मान रखना है 4, तो 4 और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। नीचे में भी 1 प्लस p का मान फिर से 3 होगा, b का मान फिर से 4 होगा और इसका स्क्वायर। आगे b का मान जो आपको यहां से देखते जाइएगा, जब कंफ्यूजन होगा तो यहां देख लीजिएगा तुरंत, b का मान 4 और h का मान देख लीजिएगा 5 होगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p का मान 3 और h का मान 5 फिर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, मान सही तरीका से रख लीजिएगा तो आपको आंसर भी आ जाएगा, या तो बराबर आएगा या तो बराबर नहीं आएगा। तो अगर आप सही मान रखेंगे तो हो सकता है आपको बराबर भी आ जाए, या फिर अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं है गलत है। यहाँ पे जांच ही तो करना है, या तो बराबर है या तो बराबर नहीं है, केवल आपको ये सही तरह से मान रख के हल करना है।
तो चलिए अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ये 1 का 1 रहेगा, ये 3/4 का जो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर नीचे में 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा माइनस यहाँ फिर से 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए बराबर के इस साइड भी है बराबर के उस साइड भी है और यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है 25 और 25 है बराबर के उस साइड, तो नीचे वाला 25 और 25 है तो ये दोनों आपस में घट जाएगा और ये जब आपस में घटेगा ये 16 में से 9 घटेगा तो आएगा 7 बटा 25 है तो 25 ही रह जाएगा। तो इस तरह से दाहिने हस्त वाले का जो है मान हल करके 7/25 आ रहा। अब बाएं हस्त यानी LHS को भी जो है हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही, कि चूंकि आप राइट हैंड साइड को तो हल कर लिए। अब राइट हैंड साइड अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, एक बार इन दोनों को माइनस करना है एक बार दोनों को प्लस करना है। ये जब माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 7/16 आएगा, ये हो गया 7/16 और इसको जब प्लस करेंगे तो 16 में से 9 जोड़ेंगे तो होगा 25/16 और नीचे है ऊपर ले जाएंगे गुना में तो 25/16 को 16/25 लिखेंगे और इस तरह से देखिए 16/25 लिखने पर जो है अब इसको आपस में गुना है तो गुना करेंगे, गुना में कटता भी है ऊपर नीचे, यहाँ पर देखिए 16 यहाँ भी 16 कट गया, यहाँ भी आपको 7/25 आया ऊपर में 7 नीचे में 25 और दाएं साइड भी आपको 7/25 आया। तो इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर है। आप जो है जांच कर लिए हैं कि दोनों आपस में बराबर है तो आप आंसर में लिखिएगा कि दोनों बराबर है, हो गया बन गया। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा त्रिभुज ABC में। तो देखिए चूंकि ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज में ये समकोण वाला भुजा है, यही समकोण त्रिभुज वाला जो है त्रिभुज है, इसी का नाम है ABC और जिसका कोण B समकोण है। ये जो है कोण समकोण होता है इसी का नाम B है। तो आप A और C इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे A रखेंगे तो ये C हो जाएगा। इस तरह से ये त्रिभुज हो गए जिसका नाम है ABC, जिसका कोण B जो है वो कोण B समकोण है। यही जो कोण B है ये वाला ये समकोण है 90 डिग्री है। आगे दिया गया कि tan A बराबर 1/√3। तो देखिए tan A बराबर 1/√3। आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, P/B होता है। यहां से देखिए P बराबर जो है वो 1 है और B बराबर जो है वो √3 है। इन दोनों के सहायता से हम H का मान निकाल सकते हैं। H का फॉर्मूला लगाएंगे, H का फॉर्मूला होता है P² प्लस में B², जहां पर P का मान आपको 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर और B का मान आपको √3 रखना है तो √3 इसका स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा और इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो √4 और √4 है तो ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको P, B और H तीनों का मान जो है निकल गया। अब देखिए इससे पहले जो प्रश्न थे उसमें क्या होता था, जो मान यहाँ दिया गया जब प्रश्न हमसे पूछता था उसमें भी कोण को चेंज नहीं करता। यहाँ देखिए कोण एक जगह तो ए रहने दिया, आगे कोण को चेंज कर दिया, कोण किसी में बराबर है किसी में बराबर नहीं है। तो इसके लिए जो हम इस त्रिभुज में सभी का मान रख देंगे इसके अनुसार। तो इसके अनुसार मान कैसे रखेंगे, तो देखिए tan A कोण A, देखिए ये है कोण A,
ये कोण ए है, तो इसके सामने वाला भुजा P होगा यानी लंब होगा। तो इसमें देखिए P का मान 1 है, यानी इसका मान क्या है 1 है। अब नीचे B है, तो ये P हुआ तो यही ना B होगा √3, और H का मान हम लोग निकाले हैं 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से त्रिभुज में तीनों भुजा का मान हम निकाल लिए। अब हमको केवल मान रखना, जैसे प्रश्न नंबर 1 में देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है साइन A। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। ये दोनों आपस में यहाँ पर इस तरह से है, तो ये गुना में है, फिर प्लस है तो प्लस। फिर से कॉस का फॉर्मूला होगा B/H और साइन का फॉर्मूला होगा P/H। बस कल केवल हमको जो है इस मान को जो है कोण के अनुसार रखना है। जैसे साइन का फॉर्मूला होता है, ये है साइन, इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो हम यहाँ पर कोण देखेंगे, कोण A दिया गया, तो A के अनुसार P देखेंगे, ये है कोण, तो A के अनुसार P ये होगा। इस P का मान यहाँ पर जो है 1 रखिए और H का मान फिक्स है 2 गुना। अब आगे जो है ये cos C है, इसमें कोण C दिया गया है और C के अनुसार यहाँ B/H यानी B का मान पहले रखना। ये देखिए C हो गया, इस कोण के सामने वाला भुजा √3 जो होगा वो P होगा आधार, लेकिन हमको P का मान नहीं B का मान रखना है, तो B का मान ये हो जाएगा 1/H, तो फिक्स है 2। अब फिर से प्लस, अब हमको B/H का मान रखना है, तो वो इसके लिए है cos A, कोण A के अनुसार। देखिए कोण A है, इसके अनुसार हमको B का मान रखना है, तो B का मान देखिए A के अनुसार ये तो P होगा, तो P 1 हो गया, तो यही ना B होगा √3, ये हो गया √3 और बटा में H तो फिक्स रहता है, 2 का 2 ही रहेगा। फिर से गुना, अब ये जो है साइन C के अनुसार P/H का मान रखना है, तो देखिए C, ये C है, तो इसके अनुसार ये होगा P, तो P का मान यहाँ निकल गया √3/H, तो फिक्स है 2। चलिए अब इन दोनों को बारी बारी से हल करते हैं। ये गुना में है, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, अब जोड़ है तो जोड़, फिर √3 गुना √3 3 हो जाएगा और नीचा में 2 दूना 4। देखिए √3 गुना √3 3 कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पर √3 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर 3 आया ना, √3 का स्क्वायर किए तो देखिए √3 का स्क्वायर करने पर 3 आया, उसी तरह से √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा। चूंकि √3 का स्क्वायर करने का मतलब है कि √3 को 2 बार लिखे हैं और √3 को 2 बार लिख के उसको आपस में गुना कर दिए, तब ना आपको 3 आया। जब यहाँ पे √3 को आपस में 2 बार लिख के गुना किए 3 आया, तो यहाँ भी √3 2 बार आपस में लिखा हुआ, इसको गुना करेंगे तो ये तो भी 3 ही आएगा, यहाँ 3 हो गया। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो ये भी सेम और ये भी सेम हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा और नीचे में भी है 4, सेम है। जब भाग देंगे तो कट के जो आपको आंसर 1 आएगा। इस तरह से आपको सवाल नंबर 9 के प्रश्न नंबर 1 का आंसर जो है वो हल करने पर 1 आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C। इसमें भी बस केवल आपको मान सही से रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि cos A, cos का पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपको, cos का फॉर्मूला होता है B/H, यहाँ भी होगा B/H, इन दोनों का गुना, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यहाँ भी P/H और इन दोनों का गुना, यहाँ पे मिस्टेक से माइनस हो गया, ये गुना होगा। अब देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, लेकिन यहाँ पर cos कोण A दिया गया, यहाँ पे कोण C दिया गया। तो देखिए कोण A के अनुसार B क्या होगा, ये है कोण A, यही त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज में कोण ये है A, जिस A के अनुसार जो B होगा वो A के सामने वाला तो P होगा, तो बचा हुआ वाला भुजा यही ना P होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है H, ये आपका B हो गया √3 बट्टा में H तो फिक्स है 2।
फिर गुना। अब देखिए ए के अनुसार ये ए है, इसके अनुसार बी का मान हुआ √3। अब cos c के अनुसार ये cos c है, इसके सामने वाला ये तो p होगा, तो अब जो है b का मान वो 1 हो जाएगा, 1/2 माइनस। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप जो है इसको देखते हैं यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखिए साइन a दिया गया है, कोण a है, a के अनुसार हमको p/h लिखना है, तो a के अनुसार p, ये है a, यही कोण a है, इसके सामने वाला p होगा, ये p का मान हो गया 1 और h का मान तो फिक्स है 2। अब है साइन c, अब कोण जो है c हो गया, तो c के अनुसार p ये होगा और इसका मान है √3 बट्टे में h का मान फिक्स है 2। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो √3 को x से गुना करेंगे तो √3 बटा में 2 दूना 4 माइनस, इसको भी √3 को x से गुना करेंगे तो √3 बटा में 2 दूना 4। और सेम चीज में सेम चीज को जब आपस में घटाते हैं तो आंसर 0 आता है, और जब भाग करते हैं तो आंसर 1 आता है। इस तरह से आपको सवाल नंबर 9 के 1 का आंसर 1 आया और 2 का आंसर 0 आया। दोनों जगह देखिए सेम है, बस एक जगह भाग है तो आंसर 1 आ रहा है, एक जगह माइनस यानी घटा है तो आंसर 0 आएगा। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा त्रिभुज PQR में। अब जो ये त्रिभुज बनता है इसका नाम ABC नहीं रख के PQ और R रखा गया है, जिसका कोण Q समकोण है। तो ये जानते हैं ये समकोण होता है, इसमें समकोण वाला Q है, ये Q हो गया, नाम है PQR, ये हो गया P, ये हो गया R, चूंकि ये तो Q फिक्स है, यही ना PQR। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो गया। अब इसमें PR प्लस QR बराबर 25 है, तो देखिए PR मतलब यहां से यहां इसका मान, और QR मतलब देखिए यहां से यहां, इन दोनों का मान जो यहाँ पर, इन दोनों का मान जोड़ के यहाँ पर 25 दिया गया है। अब मानिए इन दोनों में से हम इसको जो है, अगर इसको यहां पर हम जो है x मान लेते हैं और इन दोनों को जोड़कर 25 है, ये x हो गया, तो ये क्या होगा 25 माइनस x होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। चलिए आगे दिया गया है PQ बराबर 5, ये जो PQ है इसका मान दिया गया है 5, तो हमसे साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे हमको इसका मान तो दिया गया है, इसका मान और इसका मान एग्जैक्ट मान आ जाएगा, क्योंकि अभी x के रूप में है, हमको एग्जैक्ट मान चाहिए। तो इसको जो है फॉर्मूला जो आपका पाइथागोरियन त्रिक का फॉर्मूला होता है कि h² जो होता है वो p² और b² के योगफल के बराबर होता है। इस पर मान रख के हम इसका जो है मान बराबर कर लेते हैं। तो देखिए h मतलब कर्ण, ये लंबी वाली भुजा ये फिक्स है, तो h का मान यहां से हो जाएगा 25 माइनस x इसका स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए चूंकि कोण क्लियर नहीं किया है कि कोण ये है कि ये है, कोण क्लियर नहीं किया है, तो कोण जब क्लियर नहीं करेगा इसमें कोई भी P हो सकता है, कोई भी B हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि ये P है, ये P यानी 5 जोड़ ये B यानी x, B का मान x²। अब देखिए ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है जब a और माइनस b का होल स्क्वायर रहता है, तो देखिए a माइनस b इसका होल स्क्वायर रहेगा, तो आपको फॉर्मूला लिखना है कि a²
प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a और b, और इस सभी को आपस में गुना के रूप में लिखना है। तो यही चीज हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक जगह पर 25 है और b के जगह पर x, तो यहाँ पर 25 और x रख के हम बनाते हैं। तो पहले हो जाएगा 25 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा x का स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा माइनस में 2 25 और x, 2ab होता है ना, तो 2 ये मतलब पहला, b मतलब दूसरा, यही हो गया 2, ये मतलब पहला यानी 25, b यानी दूसरा x। ये आपको बराबर के इस साइड वाले जो स्क्वायर था उसको हल कर लिया, आप बराबर के उस साइड, बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर रह जाएगा। आप देखिए थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, ये x स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस, और इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 50 गुना x 50x बराबर इधर है 25 प्लस x स्क्वायर। आप देखिए x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इधर 2x वाले हैं, इधर 1x वाले हैं, इधर 625 है, इधर 25 है, तो ये 625 और 25 एक साथ हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 50x और ये भी एक्स स्क्वायर एक साथ हो जाएगा। तो चलिए इसको एक साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 50x है, अब बराबर के उस साइड प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको हम इस साइड लाएंगे। जब इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर के उधर पहले से 25 है और इधर 625 हम नहीं दिए हैं, ये 625 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 625। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस में एक्स स्क्वायर, सेम चीज जब माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इन दोनों का मान हो गया 0। अब यहाँ केवल बचा है माइनस में 50x, और यहाँ पे जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, और घटाएंगे बड़े में छोटी संख्या घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा 600। अब देखिए इधर भी माइनस लगा हुआ है, इधर भी माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 50x और इधर बचेगा 600। हमको x का मान निकालना है तो 50 इधर गुना में है, क्यों? क्योंकि 50 गुना x था तब ना 50x लिखे थे, इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो उधर है 600 और भाग में चला जाएगा 50। जब 600 में 50 से भाग करेंगे तो ये जो है आपको 12 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से आपको x का मान निकल गया 12। तो ये जो हम इसको x माने थे इसका मान निकल गया है 12, और तो ये 25 माइनस x था तो 25 माइनस x का मान निकला 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो इसका मान निकल गया है 13। इस तरह से हम जो है तीनों भुजा का मान निकाल लिए हैं। अब हमको जो है sin p, cos p और tan p का मान निकालना। तो देखिए sin p, हमको sin p जिसका फॉर्मूला होता है p बटा h, तो देखिए यहाँ पर कोण p दिया गया है, यही है कोण p, इसके अनुसार p ये होगा, इसका मान 12 निकाले हैं तो ये हो गया 12 बटा h का मान फिक्स है 13। अब आगे cos p, तो cos p ये होता है b बटा h, तो देखिए p के अनुसार ये p है, p के सामने वाला भुजा ये लंब होता है, हमको यहाँ पर b यानी आधार चाहिए, तो आधार ये होगा, ये हो गया 5 बटा कर्ण फिक्स है 13। उसी तरह से tan p का भी मान आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, आशा करते हैं आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो गया, किसी तरह से परेशानी हो, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका भी सॉल्यूशन हम जो अगले वीडियो में जरूर देंगे। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 11 और अंतिम प्रश्न है, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब इन प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रश्न में आपको कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है फिर भी कारण बताइए। जहां पर सत्य का मतलब होता है सही, असत्य का मतलब होता है गलत। सही है तो कारण क्या है, या गलत है तो क्या कारण है, वो भी पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए ये बात लिखा कहां से गया है, ये बात आपको एक टेबल के सारणी से लिखा गया है, जो कि आपके बुक में मिलेगा। वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा। यही टेबल का सारणी है, जिसमें आपको मान देखना है और देख के उस प्रश्न का हल बताना है। तो एक बार प्रश्न को फिर से आपके सामने लाते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा 1 से कम होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है 10 वाला, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा 10 वाला है। यही 10 वाला बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये 1 है और ये 0 है, 0 से 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 0 है 1 है, तो 0 से 1 हुआ तो ये मान बढ़ा, तो ये मान बढ़ा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो ये इससे और बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि 10a का मान सदैव 1 से कम में नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। तो वो जो है असत्य हो गया। तो उसमें हम बताएंगे, अब कारण भी न पूछा है तो कारण वो बताएंगे कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो कि 1 से बड़ा है। अतः यह कथन असत्य है, यानी गलत है। कोई दिक्कत है किन्हीं को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, सत्य है या असत्य है। देखिए sec a, और हम लोग जानते हैं कि sec बराबर फॉर्मूला होता है h/b, जहां पर h का मान जो है वो 12 है और b का मान जो है वो 5 है। यहां से फट से हम जो है p का मान तुरंत निकाल लेंगे। p बराबर होता है √h² - b², जहां पर h का मान हमको यहाँ पर जो है 12 दिया गया है और b का मान 5 दिया गया है। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये जो है 119 होगा। इस तरह से हमको जो है p का भी मान निकल गया। अब देखिए यहां से p, b और h तीनों का मान निकल गया। प्रश्न में आपसे पूछा कि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सत्य है या असत्य है। ये देखिए यहाँ पर एक p है, एक b है, एक h है, और आप जानते हैं कि h का मान जो है हमेशा p का मान और b का मान, इन दोनों के मान से हमेशा h का मान बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए p का मान कितना दिया गया, p का मान निकला है √119 और b का मान कितना दिया गया है 5, और h का मान कितना दिया गया 12। अब हमको ये देखना है ये जो h का मान 12 है वो इन दोनों से बड़ा है या नहीं। ये तो पता चल रहा है कि ये 5 जो है इससे छोटा है, यानी कि इससे बड़ा है, ये सही है यहाँ पे। अब इसके साथ मैच कराते हैं। देखिए √119 इसका मान नहीं निकाल सकते हैं,
इसके आगे पीछे जो भी संख्या होंगे उसका मौन निकाल सकते हैं। तो देखिए रूट अंडर 119 का मौन आप नहीं निकालिएगा, लेकिन रूट अंडर 121 जो 119 से 2 ज्यादा है, इसका मौन जब आप निकालिएगा तो वो आएगा 11। तो देखिए जब इससे ज्यादा वाले का मौन निकाले तो 11 आया, इसका मौन जब भी निकालेंगे तो 11 से छोटा आएगा, यानी कि ये भी जो है 12 से छोटा ही आएगा। तो इस तरह से P और B दोनों का मौन जो है H के मौन से जो है छोटा आ रहा है। अतः कोण A के किसी भी मौन के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, सत्य है। कारण यही देंगे, क्योंकि हम कारण ये देंगे कि यहाँ पर जो है लंब और आधार का मौन जो है वो कर्ण से छोटा है, इसीलिए यह सत्य है। अब देखिए ये दोनों प्रश्न को हम अंतिम में बताते हैं। अब इससे रिलेटेड चूंकि ये प्रश्न है, इसीलिए इसके बाद हम इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कोण ए था, यहाँ पर सेक ए था, यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, सेम प्रश्न है। यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, जहां पर P का मौन 4 है और H का मौन 3 है। तो यहाँ पे देखे कि क्लियर हो रहा है कि P का मौन जो है, हम आपको यहाँ पर भी क्या बताए, P और B का मौन जो होता है हमेशा H वाला जो होता है उससे छोटा होता है। यहाँ पर देखिए P का मौन है 4 और H का मौन है 3। तो बताइए ये जो है H का मौन इससे छोटा न हो गया, होना चाहिए इससे बड़ा, तो ये छोटा हो गया, यानी ये जो है असत्य है। यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा और इसमें कारण देंगे क्योंकि इसका कर्ण जो है वो लंब से छोटा है, इसीलिए यह असत्य है। चलिए अब जो है इन दोनों प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त मतलब छोटा संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कोसेकेंट लिखा हुआ, इसमें देखिए आप अगर लास्ट वाले इस लेटर को अगर मिटा देते हैं, ये जो एंट लिखा हुआ है, एंट को अगर आप मिटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये कोसेक है। ये जो यहाँ पर cos A का कोसेक संक्षिप्त रूप नहीं होगा क्योंकि ये कोसेक है। तो ये जो पूरा जो मौन यहाँ पर दिया गया है, ये जो संक्षिप्त रूप नहीं है, ये जो है कोसेक का पूरा रूप है। ये cos इसका संक्षिप्त रूप नहीं होगा, इसका संक्षिप्त रूप होगा कोसेक, यहां से यहां। ये भी असत्य हो जाएगा और ये असत्य कैसे होगा, इसमें कारण देंगे क्योंकि cos का संक्षिप्त रूप नहीं, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है ना कि cos होता है। यहाँ पर cos लिखा हुआ इसलिए यह असत्य है। अब ये अंतिम प्रश्न, इसको तो हल कर चुके हैं, अब ये अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जब cot A लिखा हुआ रहेगा तो cot और A का गुणनफल होता है, तो यह भी असत्य है। जब cot A लिखा हुआ रहेगा तो ये cot और A के बीच में गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि cot A मतलब होता है कोण ने डिग्री, कोण जब भी रहेगा कोण का मौन डिग्री में रहेगा, तो cot और cot ही नहीं, यहाँ पे साइन अगर A रहेगा तो फिर भी इन दोनों के बीच में गुणनफल नहीं होगा। अगर cos A रहेगा फिर भी इन दोनों के बीच में गुणनफल नहीं होगा। तो साइन cos tan cosec sec cot किन्हीं के बीच में जो है गुणनफल नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन एक एक प्रश्न को मैंने बताया है। आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।